से हम लोगों के साइकिल भी खराब हो जाते हैं। रोड इतना टूटा हुआ है कि कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो देख लीजिए, मतलब सोच के बैठते हैं कि बच्चा सुरक्षित होकर जाएगा। ये रोड की हालत, यहाँ पे गिर के गाड़ी चल गई ऊपर तो क्या होगा? जाता है लोग, अगर किसी से ये बात कहे तो तुम लोग स्कूल सस्पेंड करवाएंगे। रोड खराब है कहे तो सस्पेंड कर। अगर ये वीडियो देख लीजिए, स्कूल खराब हो गया तो स्कूल के लोग ही पीटते हैं और वो बच्चे स्कूल में जाके क्या बताएंगे कि नेताजी लोग रोड खराब कर दिए। इसीलिए ड्रेस सरकार का एक स्लोगन है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा पडरौना में बदल दिया गया है। पडरौना में नारा है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। अब बेटी जब पढ़ने जाए तो सड़क पे इसे गड्ढा खोद दो, अब बेटी का उसमें हाथ गोड़ टूट जाए, गिर के मुंह फूट जाए, लेकिन उसके लिए कोई काम। पडरौना को पांडे देवरिया से जोड़ने वाली रोड है और इस रोड के लिए एक छोटी बच्ची ने कई लोगों से शिकायत की है। विधायक को पत्र लिखा है, सांसद को पत्र लिखा है, वो सारे पत्र भी दिखा रहे हैं। नगर पालिका अध्यक्ष से भी मिलकर आई थी, लेकिन उसके बाद भी जो नेताजी लोग हैं उनको दिखता नहीं है। काहे से कि नेताजी लोग को बच्चों से कुछ पड़ा नहीं है, क्योंकि ये बच्चे तो वोट देंगे नहीं, तो उनको उनकी इन्हीं के लिए काम करना है और उन्हीं की बातें सुननी है जो कि वोट देंगे। बातें जब मंच पे खड़े होकर बोलने के लिए कह देंगे तो बड़ी बड़ी बातें लोग कर देंगे। 3 स्कूल है यहाँ पर और उस स्कूल के बच्चे हमारे साथ है। बताओ कितना खराब रोड है। बहुत खराब रोड है, बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो उसके बावजूद कितने दिन से खराब है, क्या कुछ हमको लग रहा है 2 से 3 साल हो गया। तो मतलब जब से ये स्कूल बना है तब से ये रोड ऐसे ही है। तो देख लीजिए 3 साल से रोड खराब है, बच्चे हैं और इनकी समस्या कोई नहीं सुनना चाहता है, कोई नहीं इनकी समस्या पर बात करना चाह रहा है। तुम बताओ, साइकिल से जाते हो स्कूल, इतना रोड टूटा हुआ है, कितना दिक्कत। रोड की वजह से हम लोगों के साइकिल भी खराब हो जाते हैं। रोड इतना टूटा हुआ है कि कई बार तो एक्सीडेंट भी हो जाता है। तो देख लीजिए, और ये समस्या है, जेन्युइन समस्या है जिसके ऊपर बात करनी चाहिए। छोटे छोटे बच्चे हैं, साइकिल खराब हो जा रही है, कुछ भी खराब हो जा रही है, और पानी देख रहे हैं पूरा जूता भीग जा रहा है, इतना पानी। सफेद ड्रेस पहन के आते हैं ना, छिटकी इतना पड़ता है कि पूरा गंदा हो जाता है। और ये देख लीजिए, देखिए ये बच्चों की ड्रेस की हालत है। कि हमारे सुने बहुत डिफिकल्टीज फेस करते हैं हम लोग, तब आते हैं पानी पूरा भर जाता है रोड पे। और ये वाला जूता भी देख लीजिए, और ये बच्चे हैं और ड्रेस खराब हो गया तो स्कूल के लोग ही पीटते हैं और वो बच्चे स्कूल में जाके क्या बताएंगे कि नेताजी लोग रोड खराब कर दिए, इसीलिए ड्रेस खराब हो गया है। लेट स्कूल से अगर लेट भी आते हैं लोग, स्कूल में बोलते हैं लोग और रीजन बताने पे कहते हैं लोग वो तुम्हारी गलती है, घर से 2 घंटा पहले निकलो तब स्कूल पहुंचो बढ़िया से, और कहो कि यहाँ जाम है तो कहते हैं लोग। छोटी गाड़ियाँ नहीं थी, बड़ी गाड़ियाँ भी जाती है यहाँ पर, और हम लोग कैसे जाए घर, कैसे पापा हम इतने मतलब सोच के बैठते हैं कि बच्चा सुरक्षित होकर जाएगा। ये रोड की हालत, यहाँ पे गिर के गाड़ी चल गई ऊपर तो क्या होगा? बिल्कुल ये बड़ा सवाल है और भी बच्चों से बात कर रहे हैं। बहुत डिफिकल्टीज फेस करके आते हैं, पूरा पानी लग जाता है कभी कभी। अरे यार लेट हो रहा है, थोड़ा भी स्कूल के बाहर रिमार्क लिख ले रहे लोग बाहर खड़ा करवा के, और सड़क की वजह से लेट हो रहा है। और क्या पूरा उधर से आता है बस चक्का, 2 स्कूल है, रोड नहीं बन रहा है। बताइए तो रोड बनना चाहिए कि नहीं बनना और चाहिए? क्या बनना चाहिए। तो देख लीजिए, छोटे से बच्चे को पता है कि रोड बनना चाहिए, लेकिन बड़का नेताजी लोग को नहीं पता है और ना उन लोग को सुनाई दे रहा है। इतने बच्चे रोज इसके लिए बात कर रहे हैं और परिवार के लोग भी बात कर रहे हैं, लेकिन स्कूल के लोग कान में तेल डाल के सो गए हैं, उनको सुनाइए नहीं दे रहा है। तो रोड बहुत खराब है, पूरा पानी बचा, अभी बहुत कम लगा है, अभी और लगेगा पानी, बरसात अभी आएगा तो। बिल्कुल, इस बार तो बरसात ही नहीं हुई है, उसके बाद भी ये स्थिति है और इस स्थिति के ऊपर काम करना चाहिए। चलेगा कि हम लोग ऐसे कर रहे हैं, अभी कहेंगे लोग कि तो अभी सस्पेंड हो जाओगे, ले चल रहे हैं फादर ऑफिस ये वो वगैरह वगैरह। कोई नहीं बोलेगा, ये कोई नहीं बोले। अरे स्कूल है जेडीएस इंटरनेशनल, हम लोग को हमको धमकी देते हैं लोग कि अगर किसी से ये बात कहे तो तुम लोग स्कूल सस्पेंड करवाएंगे। रोड खराब है कहे तो सस्पेंड कर। अगर ये वीडियो देख ली स्कूल में फिर धमकी देंगे सर, हम लोग के स्कूल में पीटी सर वही सब काम करते हैं। तो अगली बार कोई धमकी देगा तो उसको बताना, हम उसका खबर भी चलाएंगे। कोई धमकी नहीं देगा उस बारे में। बताइए, छोटे से बच्चों को लेके आ रहे हैं, रोड का ये स्थिति है, तो इसके लिए काम होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अरे इसके लिए हमारे नेता लोगों को आना चाहिए। 5000 बच्चे डेली आते हैं, 10,000 गार्जियन आते हैं, नहीं यहाँ पे अधिकारियों की गाड़ी आती है। इस रोड की किसी कोई चिंता ही नहीं है। शहर के 3 बड़े स्कूल यहाँ पे हैं, तुम लोगों को कितना परेशानी होता है? बहुत परेशानी होता है, जिसकी हद नहीं है, जिसकी सीमा। वहाँ पे आप आगे जाके देखिए कितना बड़ा गड्ढा है, यहाँ बोलेरो फंस जाता है। पहले वहाँ पुल टूट गया था, तो पुल बनाने के लिए मतलब समझ जाइए कोई आगे नहीं आ रहा था, तो पता नहीं कहाँ से भी बालू का बोरा लगा है, वहाँ उसको सीमेंटेड करना चाहिए। आगे पुल पे बालू का बोरा लगा हुआ है। बालू का बोरा लगा हुआ है, पूरा पुल टूट गया। रोड इतना बढ़ जाता है कि 2 दिन छुट्टी करनी पड़ती है स्कूल से, कई बार गाड़ियाँ भी पलट चुकी हैं। ये स्थिति है। एक पुल की खबर हम आपको दिखाए थे ना, उसके बाद से
कुछ लोग ये कह रहे थे कि पुल के बाद सड़क बनने वाली है। एक सड़क बनने वाली है, वहाँ पुल बना दिया गया है। दूसरी सड़क जहाँ पर जिले का 3 सबसे बड़ा स्कूल है और लगभग 4 से 5 हजार बच्चे इसी रोड से जाते हैं, वहाँ पुल टूट गया है तो बोरा लगा के और रास्ता बनाया गया है। तो जहाँ पर जरूरत है वहाँ पुल बनाने का काम नहीं हो रहा है और जहाँ नहीं जरूरत है वहाँ पुल बना दिया गया है। उसके बाद दलील पेश किया जा रहा है कि प्रधान जी सड़क भरवाएंगे, तो पहले सड़क भरवा लें उसके बाद पुल बनाए। जहाँ जरूरत है वहाँ बनाने के लिए कोई बात नहीं कर रहा है और हम इस मामले पर और भी लोगों से राय लेंगे, उनकी बात भी आपको सुनाएंगे और आगे की पुल की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखा रहे हैं, तो बने रहिए। अब बच्चों की शिकायतों को तो सुन लिया आपने, लेकिन उन शिकायतों की ग्राउंड से सच्चाई भी देख लीजिए। सामने आप देखिए कि जिले के 3 बड़े स्कूल है। इधर देखिए आपको एक स्कूल नजर आ रहा होगा, सामने सेंट थेरेसा स्कूल है, हमारी दाईं तरफ जेडीएस स्कूल है और हमारे पीछे समरफील्ड पब्लिक स्कूल है। 3 स्कूलों के बच्चे, सोच लीजिए कम से कम 5000 बच्चे रोज इस सड़क से आते हैं और बच्चों की सेफ्टी की जिम्मेदारी होती है सरकारों की। और उस सेफ्टी को देखिए कि रोज इस तरीके का गड्ढा जिसमें घुटने भर पानी है, गड्ढा पार करके बच्चे स्कूल में आते हैं और कोई भी इसके लिए आवाज़ नहीं उठा रहा है। और एक छोटी सी बच्ची जो इसके लिए विधायक, सांसद, नगर पालिका अध्यक्ष सबसे मिल चुकी है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ तक को पत्र लिख चुकी है, उस बच्ची की आवाज़ को भी कोई सुनने को तैयार नहीं है। जिले के बच्चे इसी तरीके से गड्ढों में सड़क पार करते हुए स्कूल पहुंच रहे हैं और जिले के नेताजी लोग उन बच्चों का भविष्य भी ऐसे ही गड्ढे में डालते जा रहे हैं, क्योंकि उनका मतलब है कि उनका काम निकलना चाहिए। बाकी लोगों की जो जन समस्याएं हैं उसके ऊपर कोई भी ना बात कर रहा है ना कोई काम कर रहा है। आगे एक पुल है, उसकी भी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारा भारत जो है वो अक्सर चमत्कारों वाला देश माना जाता है। हम आपको समय समय पर कुशीनगर में चमत्कार दिखाते रहते हैं। तो बच्चे जो स्कूल की समस्या बता रहे थे, उस दौरान हमारे पास एक पुलिया पड़ती है, इसके बाद बच्चे क्रैश करके सामने स्कूल पे जाते हैं। एक बार एक पुलिया को देख लीजिए और पुलिया पे लगे पानी को देख लीजिए। इसमें पानी का सीजन है तो पूरा नहर पानी से भरा हुआ है। लेकिन भैया हम आपको एक चमत्कार दिखाने जा रहे हैं। पुल हमारे लिए सबसे सोचनीय विषय होता है, हमारे लिए सबसे चमत्कारी विषय होता है पुल। तो भैया हम पुल को एक तस्वीर दिखाने जा रहे हैं जिनके देखने के बाद आप कहेंगे कि भैया क्या जुगाड़ है, क्या देसी जुगाड़ से उस पुल का निर्माण हुआ है और कैसे सरकार अपने भ्रष्टाचार को उस पुल के माध्यम से बचाने की कोशिश कर रही है। तो भैया अब आपको मैं पुल के दर्शन करा देता हूँ। ये देखिए, ये आप देख रहे हैं, ये मिट्टी है, पीछे पानी आ रहा है। पुल पे क्या होना चाहिए आपके पास? अप्रोच होना चाहिए। अप्रोच की बातें छोड़ दीजिए, अप्रोच तो हमारी सड़क है ही है। ये रेलिंग है, पुल की रेलिंग है। तो पुल की रेलिंग के देख लीजिए कि भैया जुगाड़ इतना है कि ये पुल की जो रेलिंग है उसका मिट्टी से निर्माण करवाया गया है। अब सोच लीजिए आप, अब भैया 2 ही दिन पहले आपको एक पुल की तस्वीर दिखाई थी कि जहाँ रास्ता नहीं था पुल का निर्माण हो गया था। लेकिन यहाँ देखिए कि यह रोज हजारों लोगों के आने जाने का रास्ता है और यहाँ पुल निर्माण कराया जाना बहुत जरूरी है। लेकिन भैया इंजीनियरों को, यहाँ के नेताओं को, यहाँ के जनप्रतिनिधियों को मैं सलाम ठोकना चाहता हूँ कि उनके वजह से इतना शानदार पुलिया का ये रेलिंग का निर्माण हुआ है। ऐसी इंजीनियरिंग को मैं सलाम ठोकना चाहता हूँ। और जो लोग इंजीनियर हमारे हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, उनको इस पुल के माध्यम से एक बार सलाम ठोकना चाहता हूँ कि आपकी वजह से ऐसे चमत्कारों का दर्शन हम अपने जनपद में भी कर पाते हैं।